कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। और मैं सुशांत शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पर। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, ये बुक्स है मेरी अवेलेबल है आपका 24/7 पर। आप Y633S कूपन कोड लगाकर इनको ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, सिलेक्शन टाइम चल रहा है, आप देख रहे हैं मोहब्बत के दिन चल रहे हैं। कुछ बच्चे इनमें लगे हुए हैं मोहब्बत के दिनों में, और ये मोहब्बत बीच में से भी टूट सकती है। तो आप जानते हैं, अगर आपको चाहिए 22% का ऑफ सभी बुक्स पर, फ्री डिलीवरी चाहिए आप, तो आप Y633S कूपन कोड ले सकते हैं। आज शाम से 7 बजे से, आज शाम 7 बजे से मेरी क्लास शुरू हो रही है आपका टीयर 2 के लिए। आज शाम 7 बजे से मेरी टीयर 2 के लिए क्लास शुरू हो रही है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस क्या रहेंगे, आपका टीयर 2 वाले क्वेश्चंस रहेंगे। और ये अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो इसको ले लेंगे आप। 200+ क्वेश्चंस हैं, टोटल टेस्ट है इसमें आप Y633S कूपन कोड लगाकर इसको आप ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये तेजस बैच है हमारा, 10 फरवरी से शुरू हुआ है। इसरो बैच है आपका, RRB ALP का बैच है आपका, 10 फरवरी से शुरू हुआ है। दिल्ली पुलिस का बैच है, 10 फरवरी से शुरू हुआ है। इसरो का बैच है, सारे के सारे बैच शुरू हो चुके हैं। और प्यारे बच्चों, ये मैं हूँ, एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है आपका ऑफलाइन का, और अब आपके सामने ऑनलाइन क्लास में हूँ। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज डे 5 है, और डे 5 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से जुड़ जाइएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइएगा। आपका सारे के सारे बच्चे जुड़ जाएं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। सारे बच्चे जुड़ जाएं, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। यस यस यस। पहला क्वेश्चन आंसर देंगे सर, आपका आंसर देंगे, सारे बच्चे आंसर देंगे। जो बच्चे हमारे इधर उधर चले गए हैं आपका, जल्दी से आ जाएं, क्लास को देखें, लाइक करें, पहले क्लास को लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्लास लगी हुई नहीं थी आज, अभी लगवाई है मैंने क्लास, भूल गए थे लगाना क्लास को। सर सॉरी, हम ऑनलाइन क्लासेस आपका नहीं ले पाते हैं, किसी का भी डेली हम ऑफलाइन देखते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं अनामिका, कोई बात नहीं। आप देखेंगे यहाँ पर सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेज मेनली कॉज द एक्सप्लोजन इन द लैंड माइंस। आप जानते हैं, जो कोयले की खदानें होती हैं, जो भी खदानें होती हैं, लैंड माइंस होती हैं, उनमें विस्फोट कौन करता है? तो उनमें विस्फोट करने का काम करता है सर मीथेन एंड एयर। मीथेन और एयर विस्फोट करने का काम करता है। तो मीथेन मेन गैस होती है जो कोल माइंस वगैरह से रिलीज होती है, और यही क्या करेगी, विस्फोट करती है। तो आंसर बिल भी क्या होगा आपका, सी आंसर। यस यस, साइड में हो रहा हूं मैं, देखते रहे आप, साइड में हो रहा हूं, आप देखते रहें। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। सी विल बी द आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आंसर देंगे आप। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर नेम ऑफ आरडीएक्स। आरडीएक्स का अनदर नेम क्या होता है? आरडीएक्स सुना होगा आपने सर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आरडीएक्स की, जल्दी से बताएंगे आपका फुल फॉर्म ऑफ आरडीएक्स। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आपका। आप बताइएगा आरडीएक्स की फुल फॉर्म क्या होती है आपका, फुल फॉर्म ऑफ आरडीएक्स जल्दी से बताएंगे। यस यस यस, क्या होता है आपका? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव होता है आपका आरडीएक्स। और इसका दूसरा नाम क्या होगा, साइक्लोनाइट। क्या होता है आपका? साइक्लोनाइट होता है। आंसर भी डी होता है आपका। सर मेरा बुक अभी तक नहीं आया आपका। मिराज आलम जी, आ जाएगा आ जाएगा, आपको कहा है मैंने अपनी ऑर्डर आईडी मुझे शेयर करें क्लास के बाद, जब कमेंट्स आते हैं तो ऑर्डर आईडी वहां पर भेज दें, मैं आपका एक बार चेक कर लूंगा ऑर्डर आईडी को। बुक आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर, बुक जनरल साइंस अभी तक मेरा नहीं आया आपका, वही कह रहा हूँ मैं, आ जाएगा आपका, बुक आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे आप सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ टीयर गैस। टीयर गैस समझते हैं आप? जब आप कहीं कहीं पर प्रोटेस्ट के लिए जाते हैं आपका, मान लो आप प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी दो, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार नहीं मान रही है, तो आप थोड़ा सा अग्रेसिव होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप ईंट पत्थर वगैरह बजा रहे हैं आपका किस पे, हाँ सरकार पर। तो उस समय सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, वो आपके ऊपर आंसू गैस के गोले आप फेंकते हैं। और जैसे ही आंसू गैस के गोले फेंकते हैं तो आप ऐसे खड़े हो जाते हैं, आजा, बाहुबली की तरह। लेकिन कभी कभी क्या होगा, जब आप ऐसे खड़े हो जाते हैं तो आंसू गैस की जो गैस होती है वो आपकी नाक के द्वारा इरिटेशन करती है, आपकी आंखों में इरिटेशन करती है, और वहां पर दिक्कत होती है। तो उसमें क्या आता है, क्लोरोपिक्रीन। आपसे पूछेगा टीयर गैस का कौन सा कंपोनेंट होगा आपका, क्लोरोपिक्रीन। आंसर विल भी क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा। ईथर नहीं होगा माय डियर, क्या होगा, क्लोरोपिक्रीन होगा आपका। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का, एक बार लाइक करें,
आज क्लास ये शेड्यूल नहीं थी आपका, अभी अभी शेड्यूल कराई है आपका, क्लास लगाना भूल गए थे मेरी, मैं क्लास में खड़ा था आपका और क्लास लगी हुई नहीं थी, मैंने कहा यार क्या हुआ आज। अब बच्चे हमारे इंतजार कर रहे होंगे, चाहे 50 बच्चे हैं चाहे 60 बच्चे हैं, लेकिन इंतजार तो रहता ही है। आज वैसे भी कुछ बच्चे डेज मना रहे हैं, डेज मना रहे हैं। आज मैं देख रहा था सड़क पे छोटे छोटे बच्चों को आपका, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को आपका, तो वो आपस में घूम रहे थे आपका, कहीं ऐसी जगह ढूंढ रहे थे आज कि ताकि आज का दिन सेलिब्रेट कर पाएं, क्योंकि आज का जो दिन सेलिब्रेट करना था उसके लिए उनको एकांत की आवश्यकता थी, आपके किसी कोने की आवश्यकता थी, तो वो कोने की तलाश में थे। क्या आप में से भी कोई बच्चा है जो आज कोने की तलाश में था आपका? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज मुझे भी नहीं मिल रहा था क्लास, आपको क्या? मुझे भी नहीं मिल रहा था। निम्न में से किसका उसमें मान अधिकतम होता है? आप जानते हैं जब किसी ईंधन को जलाया जाता है तो वो क्या देता है? एनर्जी देता है, उष्मा देता है, और सबसे ज्यादा उसमें मान किसका होता है? हाइड्रोजन का। याद रखेंगे, हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल होता है जो पोल्यूशन लेस होता है, मतलब जब ये यूज होगा एज ए फ्यूल तो ये ईंधन, ये जो ईंधन होगा आपका, ये क्या कॉज नहीं करेगा? ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है आपका, पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है। तो आंसर बिल भी क्या होगा आपका? हाइड्रोजन। चारकोल नहीं होता है, चारकोल नहीं होता है विपिन मिश्रा जी, चारकोल नहीं होता है आपका। यस यस यस, तो क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर। क्या आपने आज का दिन नहीं मनाया? ठीक है, आज का दिन नहीं मनाया आपका? यस बताओ आपका। आज ना मैं थोड़ा सा लिप गार्ड लगा लेता हूँ, ये लिप गार्ड है आपका भाई साहब, आज मैं लगा रहा हूँ लिप गार्ड। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। बताओ आज का दिन आपने मनाया नहीं मनाया? आप समझ रहे होंगे चीजों को, आप समझ रहे होंगे चीजों को, कि देखो यहाँ पर बच्चे आज ऐसी लिप गार्ड लगा रहे होंगे। द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, कौन सा इलेक्ट्रिक हीटर है? मान लो आपके पास एक हीटर है, आपके घर में हीटर है, इसमें आपके सामने सर एक वायर होता है यहाँ पर। आप जानते हैं जो वायर होता है इलेक्ट्रिक हीटर का, ये किसका बना होता है? निक्रोम का बना होता है। किसका बना होगा? निक्रोम। निक्रोम क्या होगा? निकल प्लस क्रोमियम होता है, निकल प्लस क्रोमियम होगा आपका सर। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आपका। तो क्या आंसर होगा आपका? निकल प्लस क्रोमियम हो जाएगा आपका, निक्रोम। क्या है सर आज? आज कुछ नहीं राधा, आज कुछ नहीं है, आप ऐसी सी बातें ना सुनो कि आज क्या है। आज ना, आज आज है सोमवार, आज महादेव का दिन है, आज महादेव का दिन है। यस बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे आगे पूछ ले, आपसे पूछ रहे सर साउंड वेव, साउंड वेव क्या होती हैं? साउंड वेव क्या होती हैं? तो याद रखेंगे जो साउंड वेव होती हैं, जो ध्वनि तरंगे होती हैं आपका, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो साउंड वेव कैसी वेव होती हैं? साउंड वेव के चलने के लिए एक माध्यम चाहिए, और माध्यम किन वेव के लिए चाहिए आपका? मैकेनिकल वेव के लिए। तो साउंड वेव मैकेनिकल वेव होती हैं। और दूसरी कौन सी वेव होती हैं? इनमें जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट में वेव की डायरेक्शन में होता है, तो ये कैसी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल। ये मैकेनिकल वेव होंगी और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। साउंड वेव मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। साउंड वेव कैसी होती है आपका? मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। साउंड वेव मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती हैं? साउंड वेव होती है। आंसर विल भी क्या होगा? बी आंसर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जय श्री कृष्णा। तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर। बी विल बी द आंसर। सारे के सारे बच्चे एक बार लाइक करें, एक बार लाइक करें। आज क्लास अभी शेड्यूल हुई है 5:05 पर, और मैं आपका इंतजार कर रहा था। आप लोग इंतजार नहीं करते, लेकिन मैं आपका इंतजार करते रहता हूँ पूरे दिल से। अच्छा विपिन मिश्रा जी, आंसर तो गलत दे रहे हो तुम, लेकिन तुम्हें ये पता है आज किस डे है? समझ देख रहे हो ना इस लड़के को, ये आंसर सारे गलत दे रहा है, लेकिन ये पता है आज इसको किस डे है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे दिन मनाते हो तुम। अच्छा अच्छा, बढ़े आगे सर। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप जानते हैं सबसे बेहतरीन जो प्यार होता है वो कौन सा होता है? जब आपकी माँ आपके माथे पर प्यार करती है, और उससे बेहतरीन आभास आपको आज तक नहीं हुआ होगा, आपको आज तक नहीं हुआ होगा। आप बीमार होते हैं, माँ आपके आपके फोर हेड पर, आपके माथे पर जब प्यार करती है, तो उससे बड़ा कोई किस डे नहीं होता है आपका। तो बहुत बढ़िया सर, मैं भी वेट कर रही थी। अच्छा आपकी वेट कर रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इको इज प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड वेव ड्यू टू, आप जानते हैं इको जो होता है, इको क्या होता है सर समझो आपका। मान लो कोई ये व्यक्ति है आपका, ये व्यक्ति है, ये दीवार खड़ी हुई है, दीवार खड़ी हुई है आपका, ठीक है, ये चांदी की दीवार है, ठीक है। चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक अमीर। आज ये गाना गा रहे होंगे बच्चे बहुत सारे। आप जानते हैं सर यहाँ पर क्या होगा? आपने कोई साउंड लगाया, आपने कोई आवाज लगाई, आवाज जाती है दीवार से टकराकर वापस आती है, आवाज जाती है और आवाज दीवार से टकराकर वापस आती है आपका। और जो ये आवाज सुनाई देती है इस व्यक्ति को, इसको बोलते हैं इको। इसको इको कहा जाता है। इको इज प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड वेव ड्यू टू, इको किस साउंड वेव के द्वारा
इको प्रोड्यूस होता है आपका किसके कारण, किस प्रॉपर्टी कारण होता है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आंसर विल बी क्या होगा, सी आंसर। आंसर विल बी क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। यस 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राधे जी, बहुत बढ़िया। हेम रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका राधे 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 राधे, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतने बच्चे क्लास देख रहे हैं, लाइक इतने कम, बस डूब मरूंगा आज मैं, डूब मरूंगा आज। सोनार इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द, सारे के सारे बच्चे जो 100 बच्चे हमारे साथ हैं जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक भी करें और क्या करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। सारे के सारे बच्चे एक काम करें, सारे के सारे बच्चे एक काम करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सोनार इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय, सोनार का इस्तेमाल कौन करता है आपका, याद रखेंगे सोनार का पूरा नाम होता है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या नाम होता है आपका, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका पूरा नाम होता है। और इसमें कौन सी वेव यूज की जाती है आपका, इसमें वेव यूज की जाती है आपका सर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, और ये नेविगेटर्स द्वारा यूज किया जाता है आपका। यस, आंसर विल भी क्या होगा, डी आंसर। बहुत सही आंसर दे रहे हैं आपका, डी विल बी द आंसर, नेविगेटर्स। नेविगेटर डॉक्टर्स के द्वारा नहीं होता वैसे नेविगेटर। पहले आंसर तुम ठीक दे रहे थे मास्टरपीस, अब आंसर गलत दे रहे हो, बहुत गलत बात है आपका, आंसर चेंज मत किया करो। आंसर क्या होगा, नेविगेटर्स। अगला क्वेश्चन क्या हमारी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, द पिच और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सायरन इज कमिंग ट्रेन अपीयर्स टू बी इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ। आप जानते हैं सर, जब भी कोई ट्रेन आती है या जाती है आपका, जब भी कोई ट्रेन आती है या जाती है तो आप जानते हैं उसकी आवाज़ क्या होगा, आपको ज़्यादा कम सुनाई देती है। आपका आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है, जो आपको सुनाई देता है, वो किसके कारण सुनाई देता है, आपका डॉपलर इफेक्ट के कारण सुनाई देता है। आप याद रखेंगे, जब भी क्या करेगा आपका, ट्रेन आएगी, जब भी ट्रेन पास आती है, जब भी ट्रेन पास आती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी आपको ज़्यादा सुनाई देती है, और जब भी ट्रेन क्या होगा, दूर जाती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगा, आपका कम सुनाई देती है। जब भी पास आएगा फ्रिक्वेंसी बढ़ा हुआ सुनाई देगा, जब भी दूर जाएगा फ्रिक्वेंसी कम सुनाई देता है। आपका आवाज के इसी उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं, आपका डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। आंसर बिल भी क्या होगा, बी आंसर, बी बिल भी आंसर हो जाएगा, डॉपलर इफेक्ट। बहुत सही आंसर दे रहे हैं सारे के सारे बच्चे, आंसर बिल भी क्या होगा, डॉपलर इफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉपलर इफेक्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपका सर, द फिनोमिनन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन अकर्स इन। आप जानते हैं जेनेटिक म्यूटेशन जो होता है वो फिनोमिनन कहाँ होता है, तो जेनेटिक म्यूटेशन क्या है सर, ये समझ लीजिएगा आप। मान लीजिएगा ये आपके पास डीएनए, ए किसके साथ जुड़ा आपका, टी के साथ, सी किसके साथ जुड़ा हुआ आपका, जी के साथ। आप जानते हैं सर, जी किसके साथ जुड़ा हुआ है आपका, सी के साथ, और सी किसके साथ जुड़ा हुआ है आपका सर, जी के साथ। आप जानते हैं ए टी के साथ जुड़ा हुआ है, मान लो ए की जगह क्या आ जाए आपका, ए की जगह क्या आ जाएगा आपका, जी, तो ये म्यूटेशन हो गया आपका। जो म्यूटेशन किस में होता है, डीएनए में। म्यूटेशन हमेशा किस में होगा आपका, डीएनए में होता है, डीएनए में। ए विल बी द आंसर। यस यस यस, बहुत सही बता रहे हैं मिश्रा जी, बहुत सही बता रहे हैं आप, सही आंसर दे रहे हैं आपका। हालांकि आप थोड़ा सा, हमें लगा था कि पहले कि भाई मिश्रा जी ये उन कार्यों में लगे हुए हैं आपका। यस यस, बहुत बढ़िया। तो आंसर बिल भी क्या होगा, डी आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगा हु वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही है, बताएंगे आपका। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, नहीं सर, एक आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है। सभी की सभी वेन में प्योर ब्लड होता है, नहीं सर, वेन में तो इम्प्योर ब्लड होता है, केवल एक वेन में प्योर ब्लड होता है आपका। आपसे पूछता है अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर एक ऑप्शन और होगा आपका, एक ऑप्शन गायब हो गया, तो आप याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर्टरीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर्टरीज, आर्टरीज कैरी, ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड। सभी आर्टरी में कैसा ब्लड होगा आपका, प्योर ब्लड होता है आपका, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। फुसफुस धमनी के अलावा सभी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है आपका, प्योर ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो आंसर बिल भी क्या हो जाएगा आपका, आंसर बिल भी क्या हो जाएगा, सी आंसर। फुसफुस धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियों में कैसा ब्लड होता है आपका, प्योर होता है। फुसफुस धमनी में कैसा ब्लड होगा आपका, इम्प्योर। ये बात याद रखेंगे, ये बात याद रखेंगे। आंसर बिल भी क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर, सी बिल भी द आंसर हो जाएगा, सी बिल भी द आंसर हो जाएगा आपका। सारे के सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइक करें, 100 तक लाइक पहुंचाएं जल्दी से, ताकि मैं अपनी चाय कंप्लीट कर पाऊं। चाय ठंडी हो रही है लगातार, चाय ठंडी हो रही है, चाय तब पीऊंगा अब जब 100 तक पहुंच जाएंगे लाइक, वरना चाय खराब हो जाएगी, 20 रुपए खराब हो जाएंगे। आपसे पूछेगा निम्न में से किसको कोशिका की सुसाइडल बैग आत्मघाती तहली कहा जाता है। आप देखिए सेल का सुसाइडल बैग किसको कहेंगे, तो सेल का जो सुसाइडल बैग होता है वो होता है लाइसोसोम। क्या होता है आपका, लाइसोसोम होता है आपका। लाइसोम को सुसाइडल बैग या डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो पीएच होता है वो 5 से कम होता है, 5 के बराबर या 5 से कम होता है आपका। और जब इतना कम पीएच होता है और जब ये बस्ट कर जाता है तो सेल मर जाती है। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री।
इसको प्रोटीन फैक्ट्री। गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या होगा आपका? सिक्रीशन। इसका मेन काम होता है सिक्रीशन, इसका काम होता है स्त्रावण करना, स्त्रावण, ठीक है, पदार्थों को बाहर निकालना इसका मेन काम होता है। सिक्रीशन इसका मेन काम होता है। गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या होगा? सिक्रीशन। तो आंसर याद रहेगा आपको? यस, नो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। आपका आंसर विल भी क्या हो जाएगा? ए आंसर। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस यस यस। क्या चाय पीऊं? अरे अभी तक नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए आपका, बताओ अभी तक, मतलब तुम नहीं चाहते हो मैं चाय पीऊं, कोई बात नहीं, चलो। द मेन वर्क ऑफ गोल्जी बॉडी, मेन वर्क क्या होता है गोल्जी बॉडी का? आप जानते हैं सर, ये हमारे पास सेल है, सेल के पास क्या होता है जल्दी से बताओ? सेल के पास क्या होगा आपका? न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं आपका सर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे आप? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन को। और इसके अंदर क्या पाया जाता है आपका सर? इसके अंदर पाया जाता है आपका जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है आपका, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर क्या होगा? गोल्जी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर क्या होगा? गोल्जी बॉडी होती है। गोल्जी काएं होती हैं, क्या होती हैं आपकी? गोल्जी काएं। इसके बाहर होंगी गोल्जी काएं। आप जानते हैं गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या होता है आपका? सिक्रीशन। हालांकि इसका एक काम होता है, इसका काम होता है लाइसोसोम का निर्माण भी होता है, ये लाइसोसोम का निर्माण भी कराता है। और ये किसका निर्माण करेगा आपका? एक्रोसोम का निर्माण भी कराता है, एक्रोसोम का निर्माण भी कराता है। जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म के ऊपर जो हेड होता है आपका, उसको होते हैं एक्रोसोम, उसका निर्माण भी यही कराता है। तो आपसे पूछेगा मेन फंक्शन क्या होता है गोल्जी बॉडी का? सिक्रीशन, लाइसोसोम का निर्माण और एक्रोसोम का निर्माण। तो आंसर विल भी क्या होगा? डी आंसर। यस यस यस। सर पहले टी पी लीजिएगा तब क्लास लीजिएगा तो और स्ट्रॉन्ग से क्लास लेंगे। आलम जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चाय तब पीऊंगा जब आपको पता है, अब मैंने जब प्रण ले लिया तो प्रण ले लिया तो प्रण ले लिया। आपसे पूछेगा व्हेन वी ईट, आपसे पूछेगा जब हम कोई पसंदीदा खाद्य पदार्थ खाते हैं। मान लो मैं आपके सामने समोसे खाने लगूं, या आपके सामने मैं क्या खाने लगूं? आपका जलेबी, जलेबी खा रहा हूं आपके सामने, या आपके सामने खा रहा हूँ मैं चमचम, या आपके सामने खा रहा हूँ मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ, दिखा दिखा के खा रहा हूँ आपको, तो आपके मुंह में क्या आने लगता है आपका? लार। क्या आने लगता है? लार। पानी जैसा सब्सटेंस आता है, लार आती है। और इस लार को सिक्रीट कौन करता है? इस लार को सिक्रीट करता है सलाइवरी ग्लैंड। कौन सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड। आंसर विल भी क्या होगा आपका? यस, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियां होती हैं जो लार को सिक्रीट करती हैं। तो आपसे पूछेगा जब आप कुछ खाते हैं तो आपके मुंह में पानी जैसा सब्सटेंस आता है आपका, ये कौन सिक्रीट करता है? कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड। कौन करेगा? सलाइवरी ग्लैंड। यस, सी विल बी द आंसर। सारे बच्चे आंसर करें, सी विल बी द आंसर। बहुत बढ़िया, बेल्डन बेल्डन बेल्डन, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, प्यारे बच्चों आप 7 बजे टीयर 2 सीजीएल टीयर 2 स्टार्ट कर रहा हूं 7 बजे, साइंस सीजीएल टीयर 2। आप लोग जुड़ना ना भूलें, शाम 7 बजे सीजीएल टीयर 2, 7 बजे रहेगा सीजीएल टीयर 2। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन के सिंथेसिस में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पॉलीथीन क्या होता है? एक पॉलीमर होता है, एक बहुलक होता है। पॉलीथीन क्या होगा आपका? एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर क्या होगा आपका? मैनी। और मर्स माने क्या होते हैं आपका? यूनिट, जिस जो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। और वास्तव में किससे मिलकर बना होता है? इथीन से। बी विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विकास जी, कोई बात नहीं, ठंडी हो जाएगी, कोई बात नहीं। यस यस। तो आंसर विल बी क्या होगा आपका? इथीन हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका? इथीन। आंसर विल बी क्या हो जाएगा आपका? इथीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? अगला क्वेश्चन सर आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द कमर्शियल बल्कनाइजेशन ऑफ द रबर। आप जानते हैं जो रबड़ होता है आपका, रबड़ के वाणिज्यिक बलनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है आपका? आप जानते हैं रबड़ के बलनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर, कार्बन, फास्फोरस या सेलेनियम। तो आप याद रखें किसका इस्तेमाल किया जाता है आपका? सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? सल्फर का। आप जानते हैं रबड़ को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और इसकी इलास्टिसिटी को, प्रत्यास्थता को बढ़ाने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। रबड़ में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सल्फर का। रबड़ में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सल्फर का इस्तेमाल करेंगे। आंसर विल बी क्या हो जाएगा? ए आंसर। ए विल बी द आंसर हो जाएगा सल्फर। यस, ए विल बी द आंसर हो जाएगा सल्फर, आंसर हो जाएगा आपका। यस सर। गुरुजी कल वैलेंटाइन डे के अलावा भी पुलवामा, यस यस यस, कल अंकित है ब्लैक डे, और कल हम उन शहीदों को नमन करेंगे जो ब्लैक डे के रूप में हम मना रहे हैं आपका। कल ब्लैक डे है, कल हम शहीदों को नमन करेंगे, ठीक है। भारत माता की वंदे। कल हम मौन भी लेंगे आपका, मौन भी धारण करेंगे, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लगेंगे, क्योंकि वे भाई जो थे हमारे, वो हमारे परिवार से ही थे, जो इस दुनिया में अब नहीं है, जो देश की रक्षा के लिए चले गए, हम उनको नमन करेंगे कल। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे क्या है आपका? यस। अगला क्या है? निम्न में से कौन सी एक संक्रमित धातु है? संक्रमित धातु कौन सी है आपका? ट्रांजिशन मेटल कौन सी होती है? तो आप देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो डी ब्लॉक होता है, इसकी जो मेटल होती है वो कैसी होती है? ट्रांजिशन मेटल होती है आपका। एल्युमिनियम पी ब्लॉक का है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है आपका सर? ये भी ये एस ब्लॉक का है। कैल्शियम भी एस ब्लॉक का, तो क्या होगा? मैग्नीज। आप जानते हैं मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होगा 25। आप जानते हैं 25 किसका होगा? मैग्नीज का 25 होगा। 26 किसका होगा? आयरन का होगा। 26 आयरन का। फिर क्या आएगा आपका सर? फिर क्या आएगा? निकिल आएगा, कोबाल्ट आएगा। जल्दी से बताओ आपका। निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। कॉपर, जिंक, यस। जिंक का हो जाएगा 30 हो जाएगा, यस। बहुत बढ़िया। तो आंसर एल्यूमिनियम नहीं आएगा, क्या आएगा आपका सर? मैग्नीज आएगा। Mn आता है, मैग्नीज आता है। क्या आता है आपका? मैग्नीज। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन क्या है? आंसर देंगे आपका, यस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आपका सर। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप जानते हैं मैग्नीज के बाद कौन आता है? आयरन आता है। आयरन के बाद कौन आता है आपका? कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद निकिल। निकिल के बाद कॉपर। कॉपर के बाद जिंक। आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 25 होगा, इसका 26 होगा, इसका 27 होगा, इसका 28 होगा, इसका 29 होगा, इसका 30 होगा। ये बहुत बार पूछे गए हैं आपका, बहुत बार पूछे गए हैं इनका एटॉमिक नंबर। 25 से याद कर लेना, एटॉमिक नंबर बहुत बार पूछे गए हैं आपका, यस। 21 होगा स्कैंडियम का, स्कैंडियम का 21 होगा। 22 होगा वेनेडियम का। 23 होगा आपका टाइटेनियम का आपका, यस। तो ये याद रखेंगे। सोहम, सोहम, बहुत बढ़िया सर, ये याद रखेंगे आपका। सी विल बी द आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्या है आपके पास? जब आपको कोई मधुमक्खी काटती है, सर मधुमक्खियों ने तो बहुत काटा है लेकिन हमें तो अच्छा अच्छा लगा है जब मधुमक्खी काटती है। मैं उस मधुमक्खी की बात नहीं कर रहा हूँ बेवकूफ, जो मधुमक्खी तुझे काटती है। मैं उस मधुमक्खी की बात कर रहा हूँ आपका, जो मधुमक्खी वास्तव में होती है। आप जानते हैं ए बी स्टिंग लीव्स, ये जब कोई मधुमक्खी काटती है तो आपके शरीर के अंदर एक एसिड छोड़ देती है आपका, और जो वो एसिड छोड़ देती है आपका, उस एसिड में क्या पाया जाता है? कौन सा एसिड होता है? तो वो होता है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या होगा? फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। आंसर बिल भी क्या होगा आपका? डी आंसर। याद रखेंगे जो एसिडिक एसिड होता है, क्या होगा? एसिडिक एसिड को बोलते हैं आपका इथेनोइक एसिड। एसिडिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? इथेनोइक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका सर, यस। H2SO4 क्या होता है? जल्दी बताओ आपका। इसको होते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल, या इसको होते हैं आपका किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं इसको, किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। और सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है आपका? सॉर टेस्ट ऑफ सिट्रस फ्रूट। सॉर टेस्ट, सॉर टेस्ट ऑफ सिट्रस फ्रूट क्या होता है आपका? सिट्रस फ्रूट, वो क्या होता है आपका? सिट्रिक एसिड होता है, यस यस यस। बहुत बढ़िया विपिन मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा आपका? आंसर विल भी क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सर, आपसे पूछेगा बाई वर्चू ऑफ विच दस। आप जानते हैं जब आप किसी छड़ को कहाँ करते हैं? पानी में डुबोते हैं। तो जितना भाग छड़ का पानी में डूबा होता है, जितना भाग छड़ का पानी में डूबा होता है, उतना भाग छड़ का क्या होगा? तिरछा नजर आता है आपका। तो छड़ का जो ये भाग तिरछा नजर आता है, पानी में डूबा भाग जो तिरछा नजर आता है, ये किसके कारण नजर आता है? ये आता है आपका रिफ्रैक्शन। आंसर बिल भी क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर। रिफ्रैक्शन बिल भी द आंसर हो जाएगा आपका, यस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, यस। बहुत बढ़िया। क्या आंसर हो जाएगा आपका? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर दो। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे, मुझे विश्वास है इस बात का, ये क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे। और ये मैं आपको लाइट चैप्टर में भी करा चुका हूँ, याद करो। मान लो सर एक मिरर है हमारे पास, और एक मिरर से इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है? एक मिरर से इंसिडेंट रे 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है? 60 डिग्री का। तो आपको पता है, अब नॉर्मल इस पे ड्रॉ करूंगा तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा आपका? 30 डिग्री होगा। आर की वैल्यू भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो आई भी 30 होगा, आर भी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो क्या आंसर करेंगे आपका? 30। क्या आंसर करेंगे? 30 आंसर करेंगे, 30, यस। ए विल बी द आंसर। अंतिम रॉय जी बेटा आंसर गलत कर रहे हैं हम, 90 नहीं होगा, क्या होगा? 30 आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 30। ए विल बी द आंसर। खुशी कुमारी आंसर ठीक कर रही है आपका, गोल्ड मास्टरपीस। परवेज अहमद जी, अहमद साहब गलत आंसर मत करो, याद रखेंगे आप।
अब ये नहीं कि आपका नाम मेरे दोस्त के नाम पे है, मैं आपका थोड़ा सा बचाव करूंगा, नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, सजा मिलेगी आपको। क्या सजा दी जाए आपको? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ये कल मैंने मूवी देखी थी, मेरा गांव मेरा देश, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की मूवी देखी कल मैंने। अल्टीमेट मूवी भाई साहब, अल्टीमेट मूवी है। और इसमें गाना था ये, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो परवेज अहमद जी बताएंगे आपके साथ क्या सलूक किया जाए। द लाइट, रेड लाइट इज यूज्ड इन डेंजरस इंडिकेटर बिकॉज, आप जानते हैं लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं आपका डेंजर को बताने के लिए, डेंजर खतरे को बताने के लिए। प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और किसी की शादी में चले गए, लाल कपड़े पहन के मत जाना। मैं बता रहा हूं, मैं भी लाल कपड़े पहन के जब गया हूं, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लाल कपड़े पहन के गया हूं, तो रिश्तेदार ऐसे से रिश्तेदार मुझे पकड़ लेते थे, बेटा क्या हुआ, तैयारी कर रहे हो, निकला है नहीं निकला, देखो उसका वो हमारा जानकार था, उसका आईएएस में हो गया, उसका पीसीएस में हो गया, वो ये बन गया, वो बन गया। मैं क्या, ये भगवान यार शादी करने दो, शादी में आ गया मैंने, गुनाह कर दिया। तो आप जानते हैं अगर आप किसी शादी में जाएंगे तो लाल रंग पहन के नहीं जाएंगे, क्योंकि दूर से ही दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि इसका बिखराव कम होता है, इसका बिखराव क्या होगा आपका, कम होगा। यस, आंसर बिल भी क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर, ए आंसर। रिश्तेदारों को ज्यादा चिंता रहती है हमारी, ठीक है, कि हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, रिश्तेदार बहुत परेशान करते हैं और काम के किसी के नहीं होते। आपसे पूछेगा, आप जानते हैं जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर कितनी लेयर में बना हुआ है आपका? यस यस यस, एटमॉस्फेयर कितनी लेयर में बटा होता है आपका? तो कितनी लेयर में बटा होता है? जल्दी से सारे बच्चे लाइक करें यार, लाइक करें, चाय भी ठंडी हो गई है आपका। जल्दी से लाइक को 100 से ऊपर पहुंचा दें, और जो लड़का लाइक को 100वां लाइक करेगा उसको मिलेगा इनाम, उसको मिलेगा इनाम मिलेगा। और इनाम में क्या मिलेगा उसको बताओ? क्या इसको साइंस का कोर्स दे दें फ्री में? यस नो? तो इसको साइंस का कोर्स देंगे हम फ्री में। ये कोड लगाएगा Y633, कोड लगाएगा साइंस स्पेशल के कोर्स में, और इसको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यस सर जी, आज अच्छा, आज सिमरन, सिमरन नहीं आई है आपका? अच्छा सिमरन नहीं आई आज, तो तुम्हें क्या लगता है सिमरन है? तुम्हें लगता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते यार, तुम ना बिल्कुल गलत सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो सकता है उसका एग्जाम हो इसलिए नहीं आई हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप क्वेश्चन यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो आपका, असल में क्या हो, जब स्कूल कॉलेज में बच्चे होते हैं ना आपका, तो बच्चे ना, लड़के ध्यान रखते हैं, लड़के क्या ध्यान रखते हैं आपका, कि आज कौन लड़की नहीं आई है, वैलेंटाइन डे है तो आज कौन लड़की नहीं आई है, अच्छा ये लड़की नहीं है आज वैलेंटाइन डे पे, अच्छा अच्छा, जरूर, चाहे बेचारे के घर पे कोई काम क्या ना हो। मतलब ये लड़के ना भाई साहब ऐसे ध्यान रखते हैं, मान लो आज एक दिन है, स्पेशल दिन है आज, ठीक है, उन बच्चों का जो बच्चे इन दिनों को मिला मनाते हैं, अच्छा आज वो नहीं आई है, अच्छा अच्छा, तो ये लड़के बड़े बड़े बदमाश होते हैं लड़के, ठीक है। यस बहुत बढ़िया। आपसे पूछिए, कंसीडर द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर होती हैं? तो जब मैं एटमॉस्फेयर की लेयर को देखता हूं, तो आप जानते हैं सबसे नीचे कौन सी लेयर होती है आपका? ट्रोपोस्फियर। क्या होता है? ट्रोपोस्फियर होता है शोभ मंडल। क्या होता है आपका? शोभ मंडल होगा आपका। शोभ मंडल के ऊपर क्या होगा आपका सर? स्ट्रेटोस्फियर। ये स्ट्रेटोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ के ऊपर क्या होगा आपका सर? मीजोस्फियर। यहाँ पर मीजोस्फियर होता है, मीजोस्फियर। यहाँ के ऊपर क्या होता है आपका सर? यहाँ पर होता है आपका थर्मोस्फेयर, ये थर्मोस्फेयर होता है। और थर्मोस्फेयर के ऊपर क्या होता है? क्या होता है आपका? एक्सोस्फेयर। क्या होता है? एक्सोस्फेयर। आप जानते हैं इस कितने भाग में बटा होता है? 4 भाग में। और इनको अरेंज करना है तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है 1, फिर स्ट्रेटोस्फेयर 2, फिर मेसोस्फेयर 3, फिर थर्मोस्फेयर 4। तो क्या आएगा? 1 2 3 4, अरेंज हो जाएगा 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर पूछ देख लेना आपका कहां पर है आपका इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। क्या हो जाएगा? ए विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि सिम टूट गई, टूट कर रन, ओके ओके, ऐसी बात है आपका, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यार तुमने लाइक 100 से ज्यादा, सर हिंदी में बोलो, लेकिन मेरी चाय ठंडी हो गई, अब क्या पीऊंगा चाय को, अब ठंडी हो गई। सर हिंदी में बोलो। ये कह रहा है आपका, हिंदी में क्या कह रहा है आपका, मैं बताता हूँ हिंदी में। हिंदी में कह रहा है कि जो हमारा वायुमंडल होता है वो 5 परतों में बटा होता है। सबसे नीचे वाली परत क्या होती है? शोभ मंडल। फिर क्या होती है आपका? समताप मंडल। फिर क्या होती है आपकी? मध्य मंडल। और फिर क्या होगा आपका? ताप मंडल। और फिर क्या होगी? लास्ट में होती है वायुमंडल। तो ये कह रहा है आपकी कि अरेंज करना है आपको ऊंचाई के साथ साथ, ऊंचाई के साथ साथ इनको अरेंज करना है। तो सबसे नीचे कौन हो गया आपकी? 1 2 3 4, अरेंज कर देंगे आप तो आंसर हो जाएगा। यस नो? बहुत बढ़िया। सर मेरे यहाँ मेरे मन का नाम का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? ओहो
सिमरन आ गई है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है बिटिया रानी आपका, बहुत बहुत स्वागत है बिटिया रानी आपका, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, असल में क्या आज तुम आंसर नहीं दे रही थी, इस वजह से हमें लगा कि भाई हमारे बच्चों में से एक बच्चे की कमी है, और हमारी बिटिया रानी अब आ गई है, तो बहुत बढ़िया है आपका, बिटिया रानी आ गई है, बहुत अच्छी बात है। यस यस यस, अब देखो यहाँ पर सर, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे तुम्हारे बारे में, क्या क्या बोल रहे थे, मुझे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, बिटिया रानी को आने दो, वही जवाब देगी इसको, ये मास्टर पीस है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। बढ़िया, आगे अब सर यहाँ पर सर, बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन क्या है आपका, रिएक्शंस ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। आप जानते हैं जो धुआं निकलता है, जो क्या होता है, वाहनों से धुआं निकलता है आपका, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में जो धुआं निकलता है आपका, वो किसका फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होता है, फोटोकेमिकल स्मोक का निर्माण होता है। और सर ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है, ये प्रकाश में ये क्या करेगा आपका, प्रकाश में जो पौधे होते हैं, पौधे में क्या किसको रोक देता है आपका, प्रकाश संश्लेषण को रोक देता है फोटोकेमिकल स्मोक। तो आंसर रखेंगे आपका, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर, आंसर बिल भी क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। यस यस, बी आंसर, यस बहुत बढ़िया, बी आंसर हो जाएगा फोटोकेमिकल स्मोक। आपसे पूछे क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल, आप जानते हैं क्योटो, ठीक है, क्योटो जो है आपका, वहां पर एक संधि की गई क्योटो में, और इसमें कहा गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है आपका, उसको कैसे कम किया जाए। ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए, तो ये किससे रिलेटेड है आपका, क्लाइमेट चेंज से। और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है, याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किसके साथ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किसके साथ है, उसका संबंध है आपका ओजोन लेयर के साथ, ओजोन लेयर के साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है आपका। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किसके साथ है आपका, क्लाइमेट चेंज के साथ है, किसके साथ है आपका, क्लाइमेट चेंज के साथ है। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर बिल भी क्या हो जाएगा आपका, आंसर बिल भी हो जाएगा आपका सर, आंसर बिल भी बी, बी बिल विद आंसर, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आपका। कोई बात नहीं, चाय अब मैं गर्म करके पीऊंगा, अब चाय ठंडी हो चुकी है, अब 20 रुपए खराब हो चुके हैं, 20 रुपए, अब ठंडी हो गई चाय बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द फेमस चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट का नाम सुना है आपने, चिपको मूवमेंट, आप जानते हैं जब जब पेड़ काटे जा रहे थे आपका, जब पेड़ काटे जा रहे थे आपका, चिपको मूवमेंट, जब पेड़ काटे जा रहे थे आपका, पेड़ काटे जा रहे थे, तो लोग वाह क्या हुआ आपका, लोग वाह किस पे चिपकने लगे आपका, चिपको मूवमेंट। देखो यहां पर मैं दिखा देता हूं, चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, देख रहे हैं आपका, लोग वाह किससे चिपक गए आपका, पेड़ों से चिपक गए, और पेड़ों से जो लोग वाह चिपक गए आपका, उनको काट दिया गया, उनको भी काट दिया गया चिपको मूवमेंट में, उनको भी काट दिया गया आपका, चिपको मूवमेंट में उनको भी काट दिया गया बहुत। ये चिपको मूवमेंट है आपका, सुंदरलाल बहुगुणा, इसमें बहुत आगे थे सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको मूवमेंट, देख रहे हैं, महिलाएं भी क्या हुआ है आपका, महिला भी पेड़ों से चिपक गई, कि अगर आप पेड़ काटेंगे तो हमें भी काट दिया जाए, तो ये चिपको मूवमेंट था, द चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये चिपको मूवमेंट था आपका सर, चिपको मूवमेंट, उत्तराखंड में हुआ था आपका चिपको मूवमेंट। ठीक है, एक अपिको मूवमेंट भी हुआ था आपका, वो कहाँ था आपका, यस अरे यहाँ पर ध्यान दे, तू ऐसी बच्चों के नाम लेते रहता है, और फिर बच्चे आते हैं आपका कुछ ना कुछ बोलते हैं। यहाँ देखो आप सभी, व्हाट इज द फेमस चिपको मूवमेंट एसोसिएटेड विद, किससे रिलेटेड होता है आपका, ट्रीज से, किससे रिलेटेड होता है आपका, ट्रीज से रिलेटेड है आपका, ट्रीज से। आप सभी, एन ऑर्गन इन विच द आरबीसी फॉर्मेशन, ये तो हर बच्चा आंसर देगा, अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो आपको मार दिया जाएगा, आपको आपको खत्म कर दिया जाएगा आज, आज आपका दिन। हाँ हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे देंगे, सारे के सारे बच्चे से आंसर देंगे। यस, बोन मैरो, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, आंसर बिल भी क्या होगा, डी आंसर, बहुत बढ़िया आंसर देने सारे बच्चे। यस, डी विल विद आंसर, डी विल विद आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जब हम बकरी खाते हैं या किसी भेड़ को खाते हैं, तो हम किस स्तर पर रखे जाते हैं, तो आप जानते हैं घास जो होती है, घास, एक घास है हमारे पास, घास को कौन खाएगा आपका, घास को कौन खाएगा आपका, ग्रास ऊपर, या घास को किसने खा लिया, बकरी ने खा लिया, और बकरी को खा लिया किसने आपका, इंसान ने, ह्यूमन ने खा लिया, आपने खा लिया, ह्यूमन ने खा लिया। ठीक है, जो घास होती है, घास क्या होगी, उत्पादक होती है, प्रोड्यूसर होता है, घास क्या होगा, प्रोड्यूसर, ये उत्पादक होता है, क्या होता है, उत्पादक, उत्पादक को कौन खाएगा आपका, ये कंज्यूमर, ये कौन सा कंज्यूमर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा, और ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये बकरी किसको खाती है आपका, बकरी को कौन खाता है आपका, ह्यूमन, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, हो जाएगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। आंसर बिल भी क्या होगा, बी आंसर, बी बिल विद आंसर, सेकेंडरी कंज्यूमर। राधे 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 निधि, राधे राधे,
बेटा लेट हो गए आप काफी आज, यस लेट मत हुआ करो। तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं सर आपका, आगे बढ़ते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा होता है, निम्न में से क्या वातावरण में ओ अजैविक घटक का उदाहरण है आपका। अजैविक घटक का उदाहरण कौन सा है, जल्दी से बताएंगे आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा होगा, याद रखेंगे एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा होगा एनवायरमेंट का। एबायोटिक कंपोनेंट कौन होगा, वेजिटेशन, एनिमल्स, एयर, या क्या होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा एबायोटिक कंपोनेंट आपका एयर होगा, क्या होगा आपका एयर। एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा होगा, एयर होता है, यस। जिसमें जीवन नहीं होगा वो एबायोटिक कंपोनेंट होगा, एबायोटिक कंपोनेंट क्या होगा आपका एयर, यस सर। और बहुत सारे हैं जो क्लास में नहीं है, अच्छा क्लास में नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आंसर बिल भी क्या हो जाएगा आपका, ए सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर देंगे आप। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है, आप जानते हैं हाइड्रोफोनिक्स एक साइंस होती है जिसमें प्लांट को ग्रो किया जाता है विदाउट सोयल। प्लांट को जिसमें सोयल के बिना ग्रो कराया जाता है आपका, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है आपका। हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है प्लांट ग्रोथ विदाउट सोयल। प्लांट की ग्रोथ कराई जाती है आपका मिट्टी के बिना, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। गॉड मास्टरपीस, यार आंसर दो, आंसर दो, ऐसे ना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, आंसर दो बस, आंसर दो। पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पर, ठीक है। बाकी कामों पे फोकस मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो। पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे। जल्दी से सारे के सारे बच्चे आगे बढ़ें और नाम रोशन करें अपना और अपने माँ बाप का। आपसे पूछेगा व्हाट आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, अनियत तापी जंतु कौन से होते हैं। अनियत तापी जंतु वो होते हैं जिनके शरीर का टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, पर्यावरण। मतलब जिनके शरीर का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। एनिमल विद द ब्लड विदाउट हीमोग्लोबिन, एनिमल हु आर नॉट द फेरोसियस, एनिमल हुज बॉडी टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, और एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। जिनके शरीर का टेम्परेचर एटमोसफेयर के साथ साथ चेंज होता है, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं आपका, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्या कहेंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहेंगे आपका। एनिमल्स को क्या कहेंगे आपका, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आंसर बिल भी क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर। डी बिल विद आंसर, हर बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है आपका। विनेगर, जो विनेगर होता है सिरका, आप जानते हैं सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है आपका, एसिडिक एसिड पाया जाता है, एसिडिक एसिड। और ये कैसा होगा, डाइल्यूट होगा या एक कंसंट्रेट होता है। तो सर ये डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट। डाइल्यूट क्या होगा, जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, इसका पीएच होगा 3 से 4 के बीच। तो ये डाइल्यूट होता है आपका, डाइल्यूटेड होता है आपका, सिरके में डाइल्यूटेड होता है, एसिडिक एसिड होगा आपका। सर क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी आपका, क्लास ना आज 5:08 पे स्टार्ट हुई थी। आज मेरी क्लास नहीं लगाई गई थी आपका, भूल गए थे लगाना। वैसे क्लास मेरी 5 बजे होती है, मेरी 7 बजे भी क्लास होगी जिसमें नए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ज्वाइन करना ना भूलें। सीजीएल टीयर 2 की क्लास है ये, लगभग 20 दिन के लिए क्लास रहेगी सीजीएल टीयर 2 की। और इसमें मैं वो क्वेश्चंस दूंगा आपका जो क्वेश्चंस रिसेंटली पूछे गए हैं आपका। सीजीएल टीयर 2 की क्लास रहेगी 7 बजे, आप ज्वाइन करना ना भूलें। जिनका टीयर 1 हुआ है तो टीयर 2 की क्लास जरूर लें, या जिनका भविष्य में टारगेट है कि मुझे सीजीएल की पेपर देना है अगले साल, वो भी इस क्लास को जरूर लें। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर सर, अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, द ऑर्डिनरी एंड जनरल टाइप ऑफ कॉक। आप जानते हैं ऑर्डिनरी और जनरल टाइप कॉक क्या होता है आपका, तो ब्यूटिमिनस होता है। क्या होगा, ब्यूटिमिनस। आप जानते हैं ब्राउन कोल क्या होता है, ब्राउन कोल। ब्राउन कोल होता है आपका सर लिग्नाइट, ब्राउन कोल होता है। और एंथ्रासाइड क्या होगा, प्योरेस्ट। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म किसकी होती है, एंथ्रासाइड की। और सबसे इम्प्योर फॉर्म किसकी होती है आपका, इम्प्योर फॉर्म किसकी होती है, पीट की इम्प्योर फॉर्म होती है। तो आंसर विल भी क्या होगा, सी आंसर। राधे राधे पूजा कुमारी, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप लोग इतने बड़े बड़े भक्त हैं जो मेरी क्लास में क्लास लेते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इतने इतने बड़े भक्त भी बच्चे हमारे हैं जो संसारिक मोहमाया को त्याग कर, ठीक है, भगवान के श्री चरणों में लगे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आपका। लगे रहें भगवान के श्री चरणों में, अच्छे अच्छे गुण आपके अंदर आएंगे और यही गुण आपको फिर आपका उद्धार कराएंगे, आपको संसार से छुटकारा हो जाएंगे। यस सर, क्या सीजीएल की क्लास एसएससी सीजीएल के लिए बेनिफिशियल होगा, सेम रहता है आपका। और सीजीएल जो मेंस की क्लास रहेगी वो सीएचएसएल के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपका। तो वो सीजीएल सीएचएसएल दोनों एक ही है आपका, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप कर सकते हैं। यस यस यस, टीयर 1 लिस्ट 1 और लिस्ट 3 में क्या अंतर है आपका,
सर मेरे नेम CGL टीयर 1 लिस्ट और 1 और ये अंकित पता नहीं क्या पूछ रहे हैं आप। बढ़िया आगे सर। अब टीयर 3 थोड़ी होता है, पहले होता था टीयर 3, अब तो केवल टीयर 2 तक होगा। क्वार्ज इज कंपोज्ड ऑफ, क्वार्ज किसका बनाता है? तो क्वार्ज बनाता है सोडियम सिलिकेट का। हालांकि कैल्शियम सिलिकेट भी होता है, लेकिन आंसर किसको होंगे? सोडियम सिलिकेट। और याद रखना क्वार्ज में क्या होगा आपका? सिलिका होता है। क्या होता है आपका? सिलिका। ऐसा ही होता है, सिलिका होता है, याद रखेंगे आपका सर। सर डीआरडीओ की तैयारी करवा रहे हो क्या? डीआरडीओ की तैयारी भी चल रही है आपका, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, डीआरडीओ की तैयारी भी यहाँ से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? अगला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर? सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो याद रखना सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा की, फिर बीटा की, फिर किसकी होगी? आपका अल्फा की। तो सबसे ज्यादा घातक कौन होती है? गामा रेज होती है। क्या होती है? गामा रेज। सबसे ज्यादा घातक कौन सी रेज होंगी? गामा रे। जो भी न्यूक्लियर क्या होता है आपका? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, उनसे गामा रेज इमिट होती हैं। गामा रेज क्या होती है आपका? इमिट होती है आपका। सर क्लास की टाइमिंग मैं बता देता हूँ, सुबह 6 बजे मेरी क्लास रहती है, जिसमें मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। सुबह 6 बजे, 5 बजे होती है आपका ये क्लास है, 5 बजे, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और CHSL, ये CHSL और आपका MTS DRDO सबके लिए क्लास है आपका। और 7 बजे क्लास होगी आपका, जो सभी एग्जाम के लिए होगी, लेकिन टीयर 2 पे ज़्यादा फोकस करूंगा। टीयर 2 मेंस पर ज़्यादा फोकस करूंगा 7 बजे। तो 3 क्लास होती है मेरी दिन में, 3-3 घंटे क्लास करेंगे तो आपको पता है 1 महीने में साइंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपको कोई कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी, 1 महीने में कंप्लीट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स, आप जानते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लगातार क्या करते हैं? उनके नाभिक से लगातार अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। आप जानते हैं जो अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा किरणों का रेडिएशन होता है। आपका आंसर विल भी क्या होगा? सी विल बी द आंसर। आंसर विल क्या होगा आपका? सी विल बी द आंसर। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस यस यस, याद रखेंगे आपका सर। और देखो यहाँ पर सर, प्यारे बच्चों एक बात याद रखना आपका, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आपकी बुक्स। आपकी बुक्स, आप मेरी जीएस की और साइंस की बुक दोनों पढ़ सकते हैं। आपका जीएस की बुक का लॉन्चिंग 1-2 दिन में हो जाएगा, आप उसको ले सकते हैं। आप जानते हैं सर, यहाँ पर जाएंगे एसएससी बुक्स में, एसएससी बुक्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर साइंस की बुक्स अवेलेबल है, साइंस की बुक अवेलेबल है मेरी, ठीक है। यहाँ पर आपका CGL टीयर प्री टीयर 1 बुकलेट किट है यहाँ पर, तो ये सारी की सारी किट अवेलेबल है। आप यहाँ पर कोई भी बुक ले सकते हैं आपका Y633S कोड लगाकर। और इस समय सबसे खास बात क्या है? 22% का ऑफ चल रहा है, 22% का ऑफ चल रहा है, ठीक है। जो मार्केट में बुक मिलेगी उससे सस्ती बुक आपको यहाँ से मिल जाएगी, 22% का ऑफ है। प्यारे बच्चों अगर आप तैयारी कर रहे हैं CHSL की, अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं मेरी क्लास भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो आप CHSL का महापैक ले सकते हैं। महापैक या 21 फरवरी से जो बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, इस बैच को ले सकते हैं आपका। इस बैच में आपको मेरी क्लास भी मिल जाएंगी। ये बैच है आपका 6400 रुपए का, लेकिन जैसे ही आप कूपन कोड लगाएंगे Y633 तो आपकी सारी जिम्मेदारी आ जाएगी मेरे ऊपर, और फिर आपका सिलेक्शन कराने का काम रहेगा मेरा। और ये कोड लगाने के बाद आपकी फीस भी 6400 रुपए की जगह कितना हो जाएगा आपका? 1471 रुपए हो जाएगा। 1471 रुपए आपकी फी हो जाएगी। अगर आप ऐप से लेते हैं ये बैच तो आपको 1460 रुपए का पड़ेगा, 1460 रुपए से भी कम का पड़ेगा ये बैच। प्यारे बच्चों दूसरी बात आप याद रखेंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसकी? आपका आईवी की तैयारी कर रहे हैं, तो आईवी का बैच भी शुरू हो चुका है आपका 10 तारीख से। आप देख रहे हैं आपका, आप देख रहे हैं दो मेरा चेहरा ऊपर देख रहे हैं आपका ये, तो आपको मेरा चेहरा भी वहां पर दिखाई देगा आपका आईवी में। और आईवी की फीस है लगभग आपका 4000, लेकिन जैसे ही आप Y633 कोड लगाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, मेरी जिम्मेदारी, आपका सिलेक्शन बन जाएगा मेरा सिलेक्शन। और सर आपको ये बैच मिलेगा 919 रुपए में, लेकिन अगर आप ऐप से बैच लेते हैं तो आपको 900 रुपए में मिल जाएगा आपका ये बैच 900 रुपए में। Y633 कोड लगाने के बाद ये बैच मिल जाएगा। प्यारे बच्चों अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी बहुत बच्चे कर रहे हैं एमटीएस की तैयारी, तो एमटीएस की तैयारी के लिए आप एमटीएस हवलदार का बैच ले सकते हैं। आपका एमटीएस का बैच ले सकते हैं, एमटीएस और हवलदार का। इसकी फी है सर आपका 2200 रुपये, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर कोड लगाएंगे Y633 कोड लगाएंगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा 498 रुपये का, 498 रुपये का बैच मिल जाएगा। और आप तैयारी कर सकते हैं अपनी तैयारी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में यहीं रोकता हूँ, 7 बजे भी आपसे मुलाकात रहेगी, आप मिलना ना भूलें 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।